नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं आप जो बोलते हैं उससे आपके संस्कार झलकते हैं, और एक कहावत तो यह भी है कि आपका एक बोल आपको घोड़े की सवारी करा दे और एक गलत बोल आपको गधे की सवारी करा दे। इसलिए जब भी बोलो तोल कर बोलो, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। बात राजनीति की करें तो कभी कभी नेता ऐसे बयान भी दे देते हैं जिससे उनकी फजीहत तो होती ही है, इसके साथ ही राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। और वही कभी कभी राजनेता चर्चाओं में रहने के लिए भी ऐसे विवादित बयान दे देते हैं। आज ऐसी दो राजनीतिक हस्तियों की बात करेंगे जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं, जिनमें एक है इनेलो महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला और दूसरा नाम है उत्तराखंड के नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत। आज बड़ा मुद्दा में इन दोनों नेताओं के बयानों पर खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनेलो महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला की, जो किसान आंदोलन के चलते कंडेला गांव में आयोजित किसान पंचायत में पहुंची। पंचायत को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी नेता हिल गए हैं, अर्थात इन्हें गांव में आने की आदत हो गई है और ऐसे में इनको भगाने के लिए अब महिलाओं को लठ को तेल लगाकर रखना चाहिए। चौटाला ने कहा कि जब पहली बार पशु खेत में घुसता है तो उसे सिर्फ हल्ला करके भगा दिया जाता है, लेकिन अगर पशु बार बार खेत में आता है तो उसका इलाज लठ से होना चाहिए, डंडे से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी नेताओं को किसान गांव में घुसने नहीं दे रहे, उन्हें शर्म आनी चाहिए और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के फटी जींस पहनने को लेकर टिप्पणी की थी। रावत यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एक और विवादित बयान दिया। इस दौरान उन्होंने अपने कॉलेज के वक्त का एक किस्सा साझा किया। तीरथ रावत के इन बयानों की कड़ी आलोचना हो रही है। तो आज बड़ा मुद्दा में बात इन्हीं विवादित बोलों को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों नेताओं के वो बोल सुनाते हैं जो इन्होंने कहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन वोटरों ने आपको वोट करके वो गद्दी दी, आज आप उसी गद्दी से चिपके बैठे हो। मैं आप सब लोगों से एक बात कहूंगी, हरियाणा में मैं दो बातें जरूर बोल के जाऊंगी मेरी माताओं, मेरी ताई, मेरी बहनों को। अपना अपना हल्के की जिम्मेवारी ले लियो, अपना अपना हल्के में अकल है उनने देख लियो। बस वो क्या करेंगे, रोए ऊपर जाके मोदी की मामले उनसे बैठे हैं, वो आप पे दिल मिला के बिल से बार बार जिनका एक ही तरीका रहेगा अपने दौरे। वो क्या कर रहे हैं भी, जब आपकी फसल आ जाए और फिर डॉक्टर पे हमारे आपा क्या करे, डॉक्टर दौड़ चले करे और रात का अंधेरे में वो खेत में पड़ जाया करे। पहली बार में बड़े करे तो आपा हट करके उन्हें दबा दिया, दूसरी बार में आ गए तो आपा क्या कहीं तो हिल गया, और जब वो हिल जाए फिर उसका क्या इलाज होना चाहिए, फिर उसका एक इलाज है तेल ला के डंडा धंधा फिराना है और फिर उसका काटो बार। यो नरेंद्र मोदी हिल गया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, सरकारी स्कूल बेच दिए, यो तो हिल गया। इसका एक ही इलाज है, तेल ला के डंडे धर लो, जितने बीजेपी जेजेपी के आवे ते उससे डंडा का स्वागत करो। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मान किया, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तो आपने सुना इन दोनों नेताओं के बोल, आपने सुने, आपको इन बोलों से कुछ अंदाजा हुआ होगा कैसे जो भाषा है वो इस्तेमाल में पाई जा रही है।
अगर हम तीरथ सिंह रावत की बात करें तो वो अभी अभी मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, उन्हें सीएम का पदभार दिया गया है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर वो हैं। वहीं सुनैना चौटाला की बात करें तो महिला नेत्री हैं और चौटाला परिवार में अपना एक बड़ा ओहदा रखती हैं और देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में माफ कीजिए, आजकल अच्छी खासी सक्रियता निभा रही हैं। लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना सही है, कितना गलत है, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि नेताओं को हम क्या समझते हैं, नेता जो होते हैं उनको बहुत से लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनका अनुगामी खुद को समझते हैं, और जब वो इस तरह की शब्दावली का, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका फर्क क्या पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा। नाराजगी आपको हो सकती है किसी बात से, आपको सरकार से आपत्ति हो सकती है, आपको नेता से आपत्ति हो सकती है, आपको किसी भी वजह से, और आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं, लेकिन आप उनको एक ऐसे पद पर बैठकर जनता के सामने, मीडिया के सामने रखते हैं तो उससे आपकी छवि पर क्या असर पड़ेगा, आपकी छवि क्या बनेगी। ये तमाम वो बातें हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयानों पर अंकुश तभी लगेगा जब इस तरह के बयानों की निंदा होगी, आलोचना होगी, और यह भी जानना जरूरी है कि उनकी पार्टी के नेता इसको लेकर, प्रवक्ता क्या कहते हैं। मेरे साथ अशोक चौहान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो से। ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विजेंद्र नेहरा मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शमशेर जी। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शमशेर जी। एक एक कमेंट में पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को लेता हूं, उसके बाद चौहान साहब आपके पास आऊंगा। ओंकार सिंह जी, सुनैना चौटाला को आपने भी सुना, हमने भी सुना, और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने सुना ही होगा, और अब तक तो ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंच गया होगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज किसान आंदोलन को 108 दिन हो चुके हैं और सरकार टस से मस नहीं हुई है। ये सुनैना चौटाला का कहना नहीं है। आज प्रदेश के जितने भी गांव हैं, सब गांव वासियों में इतना रोष है कि वो बीजेपी जेजेपी के व्यक्तियों को, किसी भी पार्टी के, बीजेपी जेजेपी के किसी भी नेता को गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। आज देश की जनता इतनी परेशान है इस सरकार से, और विशेष तौर पर किसान, हमारे जो तकरीबन 300 किसान शहीद हो चुके हैं, और बीजेपी के किसी भी नेता ने एक श्रद्धांजलि तक नहीं दी। ये वो व्यवस्था हो चुकी है कि आज गांव के लोग बीजेपी और जेजेपी से बिल्कुल बेमुख हो चुके हैं। ये सच्चाई है कि गांव में बीजेपी जेजेपी के बोर्ड भी लग चुके हैं। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि आने वाले समय में बीजेपी जेजेपी को किसानों की बेरुखी का 100% खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बयान ठीक है, गलत है? ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, ये एक नेता को ऐसी भाषा शोभा देती है। एक मिनट ओंकार सिंह जी, मैं ठीक है आपकी बात समझ रहा हूं, आप जो कहना चाहते हैं, और सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह के बयानों का बचाव किया जाना चाहिए जैसे आपने किया है? शमशेर जी, जो अवाम की आवाज होती है ना, वो खुदा का नगाड़ा होता है। आज अवाम की आवाज है। आज अवाम की बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी जेजेपी के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे इतना मौका प्रस्त हो चुके हैं कि ये इन लोगों को गांव में घुसने नहीं देना चाहते। ये ठीक है कि राजनीतिक पार्टियों में ऐसी बयानबाजी से थोड़ी सी गुरेज होनी चाहिए, लेकिन जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर सुनैना चौटाला जी ने ये बात कही है, भावनाएं जनता की यही है। आप किसी भी बीजेपी के नेता अगर नहीं है, ये बीजेपी का ओंकार झंडा सिंह जी, लेके किसी इसमें गांव में अगर चले नहीं गए, है, ओंकार सिंह जी, इसमें अगर नहीं उन्होंने बोला है, मैं बहुत सी बातें और भी करूंगा। ओंकार सिंह जी, इसमें अगर नहीं है, ये बातें कहीं हैं, इसलिए बात आज हो रही है। अगर नहीं है, आपने कहा कि अगर कहीं है, मैं कह रहा हूं कहीं है। ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं चर्चा करूँ, मैं और भी बातें करूंगा तमाम लोगों से। अगर कोई नेता जाता है किसी गांव में तो उसका स्वागत वैसे ही होने वाला है जैसा सुनैना चौटाला जी ने बोला है। तो आप लोग भड़काएंगे क्या? भड़काएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भड़काएगी। लोग क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं? जो शुरू से जनता के हित में हर एक काम करती आई है। भाई
भाई अभय सिंह चौटाला ने, पूरे देश में 4216 एमएलए हैं, अकेला एमएलए भाई अभय सिंह चौटाला है जिन्होंने किसानों के हक में विधायक पद से इस्तीफा दिया है। तो कम से कम हमारी पार्टी किसानों की पार्टी कहलाने वाली, मैं ये किसानों पूछ के रहा हक हूँ में ओंकार काम सिंह कर- जी, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद होता है और इस पद की सभी को सम्मान इस पद का सबको करना चाहिए। इस पद पर जो व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति की बात ना करके मैं पद की बात करूंगा, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी ऐसे पद के लिए किया जा सकता है? मैं तो कहता हूँ किसी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग राजनीति में हैं, आप लोग राजनीति करते हैं, एक मिनट ओंकार सिंह जी, आप देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जिस पार्टी का आप लोग दामन थामकर देश की प्रदेश की आवाम का हित साधने की बात करते हैं, अगर उनके दिमाग में ये बात चली जाती है, देखिए किसान क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएं आज क्या है, लेकिन आप लोग उनकी भावनाओं के अनुकूल बात करेंगे क्या? लठ जैसी शब्दावली का, डंडे जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगी क्या इन्हें? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं गुरेज होना चाहिए? इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग आदर्श होते हैं और आदर्श जो लोग होते हैं उनका पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और बाकी लोग जो प्रदेश में है, देश में है, नेताओं को बहुत से लोग फॉलो करते हैं। शमशेर जी, शब्दों की मर्यादा तो बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर एक नेता के लिए जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब जन भावना, आवाम की आवाज ऐसी हो जाती है तो कई बार मजबूरीवश नेता को इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ जाता है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आपसे मैं बात करूंगा। ऐसे जो शब्द हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात न करके तमाम राजनीतिक दलों की बात करूं, लेकिन इस बयान पर भी आपसे बात करना चाहूंगा। और मैंने एक और बीच में एक चीज़ जोड़ी है जिसको लेकर 2-3 दिन से बवाल हो रहा है। मैं तीरथ सिंह रावत की भी बात कर रहा हूं। कोई भी पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, समाज का, राजनीति का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसका क्या असर होता है और उनको क्यों ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है या करते क्यों हैं? शमशेर जी, आज कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं कि सरकार के प्रतिनिधि गांवों में घुसने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए, जिस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार ने अत्याचार किए, किसानों पर लाठीचार्ज की, पानी की बिछोरे गिरी, हजारों किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए, आंसू के गैस दाबे, उसके बावजूद भी किसान ने शांति प्रिय आंदोलन, आज 114 दिन हो चुके हैं, 115वां दिन आज है। कोई भी किसान ने मतलब शांति के सिवाय कोई काम नहीं किया, प्रदेश और देश में अहिंसा नहीं फैलाई। और मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही शांति प्रिय लोगों के साथ है, शांति प्रिय आंदोलन के साथ है, अहिंसा के साथ कभी भी नहीं रही। मगर हालात आज ऐसे सरकार ने बना दिए, सरकार खुद, ये जो किसान आंदोलन में किसान भाई जो बैठे हैं, देश की रक्षा के लिए इनके बेटे जो है देश के बॉर्डर पर बैठे हैं, किसान इनको, सरकार इनको उकसा रही है। सरकार कहती है आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आप आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं, तो आप, सरकार खुद इनको भड़का रही है। शमशेर जी, आप देखिए, जो पंजाब का किसान दिल्ली जा रहा था, हरियाणा किसान दिल्ली जा रहा था, रास्ते में सड़कें किसने खोदी? सरकार ने खोदी। सड़कें रास्ते बंद किसने की कि लोग दिल्ली ना जाए? तो दिल्ली किसकी है? दिल्ली देश की राजधानी है। कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर जा सकता है, शांति से ढंग से। लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली में लोग जाकर अपना धरना भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यह क्या बात होगी? राजनीतिक पार्टी तो रामलीला ग्राउंड में रैली भी करे, धरने प्रदर्शन भी करे। किसान अगर कहीं धरना प्रदर्शन करना चाहे, अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना चाहे, उसके लिए आप खाई खुदा देते हो, आप उन पर डंडे भी लाठी चार्ज करवाते हो, उन पर झूठे केस दर्ज करवाते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? कितने किसान, सैकड़ों किसान अपनी इस आंदोलन में जान की कुर्बानी दे चुके हैं शमशेर जी। और बड़े अफसोस की बात है, देश का प्रधानमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, दो शब्द भी, एक बार भी शोक प्रकट करने की बात मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नहीं कही। और शमशेर जी, एक अचंभे की बताता हूँ, एक अवानी का पोता हुआ, पोता के लिए हॉस्पिटल में मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री जी के पास समय रहा, उसका हालचाल पूछने चला गया। बजरंग दास जी,
बहुत से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, फोटो आती हैं, आप उन पे यकीन कर लेते हैं। ये चीजें आप लोग देखते हैं, आप लोग उन पुरानी फोटो को देख करके कई बार कमेंट कर देते हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल आप लोग रखें। लेकिन मैंने आपसे जो बात पूछी, एक मिनट, आपके चैनल ने दिखाया है, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मंच से, वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। मैं इस पे आज बात कर रहा हूं। देखिए, आप लोगों की भाषा, आप लोगों की शब्दावली, आपका जो तौर तरीका होता है, उसको बहुत से लोग देखते हैं। और फिर अगर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करेगा तो लोग भड़केंगे क्यों नहीं। कानून व्यवस्था का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी तो एक जिम्मेदारी बनती, कर्तव्य बनता है ना, कि हम ना भड़काएं। आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमारी जुम्मेवारी है, हम देश के जुम्मेवार नागरिक है, कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए किसी भी मंच के अंदर। सामाजिक हो, धार्मिक हो, किसान आंदोलन हो, आंदोलन को शांति पे ढंग से चलाना चाहिए, उसको भड़काना नहीं चाहिए। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, कांग्रेस हमेशा शांति की पुजारी है। कोई भी कांग्रेस का नेता आंदोलन में हिस्सा ले रहा है, हर एक आदमी धरने प्रदर्शन पे जा रहा है, किसी ने भी नहीं कहा भाई सरकार के जो नेता आते हुए लठ मारो या तेल पियाओ या घुसने ना दो। तो एक्चुअल क्या स्थिति हो चुकी है शमशेर जी, सरकार के जो विधायक है, सरकार के जो मंत्री है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद के उनको है कि भाई हम जाएंगे तो हमारे साथ लोग सवाल पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उन पर सवाल ना तो उनके पास जवाब है। किसान आंदोलन के ऊपर, ठीक है बजेंद्र नेहरा साहब, ठीक है बजरंग दास जी, चर्चा को करेंगे आगे में। मैं बजेंद्र नेहरा जी से भी कमेंट ले लेता हूं। नेहरा साहब, ये जो मैं बात आज कर रहा हूं, किसी भी लिहाज से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। लेकिन जो कांग्रेस बात आज कर रही है, इनेलो आज बात कर रही है कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि भावनाओं के वशीभूत होकर इस तरह की बातें मन से हो जाती हैं। देखिए शमशेर जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सुन पा रहा हूँ। शमशेर जी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट विषय पे डिबेट रखी है, आपने सवाल भी बहुत अच्छे किए हैं सबसे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन शमशेर जी इसमें बड़ी दुखद ये बात है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो जो पार्टी है शमशेर जी, इनेलो का तो चाल भी, चरित्र भी, चेहरा भी यही है, और यही लठतंत्र और गुंडा तंत्र की वजह से आज इनेलो की स्थिति है कि वो जीरो पे है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और इनेलो का लगभग अस्तित्व खत्म हो चुका है। अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई इनेलो आज लड़ रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब, आऊंगा आपके पास। ओंकार सिंह जी, मेरी एक गुजारिश ये है, सभी मेहमानों से मेरा ये अनुरोध है बीच में नहीं बोला था कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो एक व्यक्ति थोड़ा सा सुन ले ध्यान से। ओंकार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ओंकार सिंह जी सुनिए, आपको जवाब देने का वक्त मिलेगा, आप बोलेंगे। मैंने पूरा वक्त दिया, मैंने रोका नहीं किसी को। आपने भी बहुत कुछ बोला था, मैंने किसी को नहीं रोका। अगर आपसे कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको, चुप रहिए, शांति से सुन लीजिए। आप मेरी बात को नोट करिए, जवाब देना अपने नंबर पे। देखिए शमशेर जी, इनेलो का ये चाल चरित्र चेहरा है, गुंडा तंत्र, लठतंत्र और कंपनियों के सामने अपने राज्य में जब ये गड्ढे खुदवाते थे, उसी के कारण आज ये जीरो पे हैं, ZDRO पे हैं। और इनको मैं बताना चाहूंगा, दूसरा जो मेरे कांग्रेस के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इनको ध्यान होना चाहिए, इन किसान आंदोलन के दौरान एक ही नेता की पिटाई हुई है और उसका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू, जो कांग्रेस का सांसद है पंजाब से। उसकी पिटाई करी है किसानों ने, सिर्फ एक ही नेता पिटाया और वो है कांग्रेस का सांसद। और उसी नेता ने आरोप लगाए हैं शमशेर जी, उसी नेता ने ये आरोप लगाए हैं कि जो ये किसान संगठन के नेता हैं, इनकी फंडिंग खालिस्तानी कर रहे हैं। आप बताइए, रवनीत सिंह बिट्टू ने ये आरोप लगाए हैं कि किसान नेताओं की जो फंडिंग है वो कहां से हो रही है, खालिस्तानियों से हो रही है। ये किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए ये कल भी बौखला रहे थे, ये आज फिर बौखला रहे हैं। इनको आता कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं इनको। शमशेर जी इसी तरह से बौखलाने का काम करते हैं। बजरंग दास जी सुने, इनको हटाइए डिबेट से। बजरंग दास जी के बीच में नहीं बोला था, नहीं तो शमशेर जी डिबेट। बजरंग दास जी सुने ना, देखिए ऐसा नहीं, हम जो बात कर रहे हैं स्वस्थ। देखिए बजरंग दास जी, मैंने आपको बोलने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट का वक्त दिया, ज्यादा ही वक्त दिया होगा आपको। मैंने आपकी पूरी बात रखने के लिए वक्त दिया। बदतमीज आदमी है, इसको नहीं, नेहरा साहब, जितने भी लोग हैं मेरे साथ पैनल में बैठे हैं वो सब समझदार लोग हैं और मेरा ये मानना है कि वो बेहतरी से जवाब देंगे। एक मिनट, ये एक मिनट। और देखिए बजरंग दास जी सुने आप, ये बताइए। अरे बजरंग जी सुन लीजिए भैया, एक ही नेता। बजरंग दास जी आप तो शील स्वभाव के प्रवक्ता हैं, सुने। अब बात करते कांग्रेस की,
देखिए एक ही नेता पिटा है इस आंदोलन के दौरान, शमशेर जी, एक ही नेता पिटा है, उसका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू, जो कांग्रेस का सांसद है। उसको जूतों से पीटा, किसानों ने नीचे घेर घेर के, नीचे डाल के पीटा भैया। एक ही नेता पिटा है और वो है कांग्रेस का सांसद। क्या बात कर रहे हैं आप? और दूसरा भी कोई नेता, क्या बात करते हो आप? आज मीटिंग करके दिखा दो, मैं मान जाऊं। ठीक है, बजरंग दास से पूछ रहा हूं मैं, ये सारी बातें आप लोग कह चुके, ये बातें आप कह चुके ना, ये सारे सवाल आप लोग कर चुके, इनेलो भी सवाल कर चुकी, कांग्रेस भी ये सवाल कर चुकी कि आप लोगों को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, आप कह चुके बजरंग दास जी, ये बात आप कह तो चुके कि आप लोगों को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा, इनेलो भी कह चुके, फिर सुन तो लें अब, शमशेर जी जवाब तो सुने। शमशेर जी मेरे सवाल का ये जवाब अपने नंबर पे दे, लिख ले। क्या रवनीत सिंह बिट्टू नहीं पिटे? इसका जवाब अपने नंबर पे देना। वो सांसद है, उनको जूतों से नहीं पीटा किसानों ने, अभी पंजाब के किसानों ने पीटा। ठीक है, लहरा साहब हो गया, अगर आगे बढ़े। शमशेर जी हो गया ना, बार बार एक ही बात को ना दोहराएं। शमशेर जी सुनिए, दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये जो भड़काने की, किसानों को भड़काने की जो राजनीति कांग्रेस और इनेलो कर रहे हैं, शमशेर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख से अधिक कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। इन दोनों पार्टियों के मिलाके भी नहीं होंगे। हमारे कार्यकर्ता भी अगर इसी तरह से इनेलो और कांग्रेस के नेताओं का विरोध गांव में करने लगे, शमशेर जी, क्या लोकतंत्र की ये स्थिति ठीक रहेगी? और जेजेपी के कार्यकर्ता भी इनका विरोध करने लगे, बीजेपी जेजेपी मिलके, तो ये गांवों में घुस भी नहीं पाएंगे। इस तरह से इन लोगों को इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, शमशेर जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, शमशेर जी सुनिए, शमशेर जी एक बात और कहना चाहूंगा। इनेलो के जो सबसे बड़े नेता ये मानते हैं, अभय चौटाला जी, आज उन्होंने घोषणा की है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, एक एनाडाबाद से लड़ेंगे और दूसरी जो सीट है वहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो इनको विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये उपचुनाव में डरे हुए हैं पहले के पहले ही, ये तो हारने की स्थिति में पहले के पहले आए हुए हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि एनाडाबाद और कालका दोनों सीटों से इन्होंने घोषणा की उपचुनाव लड़ने की, क्या इनको डर है ये एक सीट से हार जाएंगे? लेकिन नेहरा साहब, ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही है, मैं पूछ रहा हूं। एक मिनट, ओंकार सिंह जी, बजरंग दास जी सुन तो लें, पूरी बात आप लोग रखना, लेकिन ये परिस्थितियां पैदा क्यों हो रही हैं, कैसे हालात क्यों बन रहे हैं? ये जो भड़काने की बात आज हो रही है, जो आज मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे पहले किसानों की तरफ से तो पहले भी विरोध किया जा रहा है। आज तो इनेलो की तरफ से ऐसा कहा गया जो किसी को भी स्वीकार नहीं है, और उससे पहले के हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं? इसको लेकर क्या आपकी तैयारी है? शमशेर जी देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना कोई नई बात नहीं है, छूट है किसान भाइयों को, वो कर सकते हैं। और इतने लंबे समय से उनका आंदोलन है, वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। एक दिल्ली में 26 तारीख को उन्होंने उपद्रव किया था, उसके उस हिंसा को छोड़ के मुझे लगता है उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया, वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये भड़काने का काम कर रहे हैं शमशेर जी, वो पूरी तरह से गलत है। उसका हम विरोध करते हैं, उसका हम खंडन करते हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा शमशेर जी। मेरा अपना गाँव सागरपुरा, फरीदाबाद जिले के अंदर मोहना गाँव में इन्होंने एक पंचायत किया कांग्रेस के नेताओं ने 3 दिन पहले, और वहां पे नाम लेके बता रहा हूं, सत्यवीर डागर इनके प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनके जो जगन डागर हैं 2 बार पार्षद रह चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा जब भी फरीदाबाद में आते हैं उनके घर रुकते हैं, उनके घर खाना खाते हैं। उन्होंने पंचायत की, वीडियो आपको अभी लाइव दिखा सकता हूं, आपके नंबर पे भेज सकता हूं। उन्होंने किसानों को भड़काया मोहना में पंचायत करके कि 21 तारीख को नरियाला गांव में दुष्यंत चौटाला जी का जो कार्यक्रम है उसमें उनका विरोध करिए, उनको काले झंडे दिखाइए। तो स्पष्ट रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी विधानसभा में कहते हैं कि हमारा कोई नेता विरोध नहीं करेगा, और मैं नाम लेके कोड कर रहा हूं, इनका प्रदेश प्रवक्ता, इनका 2 बार का पार्षद जगन डागर और सत्यवीर डागर फरीदाबाद के मोहना गांव में पंचायत करके आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूं, मेरे पास वीडियो है और मैं नंबर पे भेज सकता हूं। तो इनको ठीक है नेहरा साहब, मैं अब कमेंट लूंगा, चौहान साहब के पास जाऊंगा। अशोक चौहान साहब, ये तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को हम सुन रहे हैं, लेकिन शुरुआत इसी बात से हुई कि सुनैना चौटाला ने बयान दिया, विवादित बयान दिया मंच से, और उसको हमने सुना भी। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी है या फिर दूसरी तरफ मैं इनेलो की बात करूं, तो उनको कहना ये कि नाराजगी लोगों में इतनी ज़्यादा है, भावनाएं इतनी ज़्यादा लोगों की आहत हो रही हैं। क्या ऐसे हालात में राजनीतिक दलों को अपने भाषण पर, अपनी बोली पर संयम नहीं रखना चाहिए? क्योंकि माहौल पहले से ख़राब है, नाराज़गी है वो है, दूर होगी तब होगी, लेकिन क्या नेताओं को अपने भाषणों में संयम का परिचय नहीं देना चाहिए? शमशेर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि जो ये इस तरह का जो ज्वलंत मुद्दा है, चाहे वो तीरथ राम जी का रहा हो, तीरथ अपना जो हमारे सीएम उत्तराखंड के रहे हो के हैं, और या फिर अपना जो ये चौटाला वाला जो मुद्दा है, ये जो इस तरह की जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया है, इसको उठाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। बात यह है कि दुर्भाग्य है, देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कहां कहां क्या दिखाई दे रहा है ये सबके सामने है, किसी से छिपा नहीं है। इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, ये देश का ही दुर्भाग्य है कि किसान भी इतने दिनों से
अपना जो है 3 महीने से अधिक का समय हो गया है कि वो अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। उधर जो है हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सरकार को भी जो वार्ता करने के लिए अपने हाथ पीछे खींचने पड़े हैं। अपना जो है कुछ थोड़ा सा जो है टाइम जो बीच का जो ये 2 महीने का करीब का टाइम हुआ है, इसमें कोई वार्ता करीब नहीं हो पाई है। ठीक है, जैसे भी ये माहौल बनता जा रहा है, पर माहौल गलत है। ऐसा है कि सरकार से भी चाहेंगे कि जो, क्योंकि किसान है, किसान भी इसी देश का है, कहीं बाहर से नहीं है, वार्ता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और जो आगे वार्ता बढ़ानी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान वार्ता ही है। समस्या का समाधान अभद्र भाषा या अभद्र जो है डायलॉग जो बोलते हैं वो नहीं है। एक किसी से किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, किसी की नीतियों से जो है आदमी परेशान हो सकता है, किसी के कार्यक्रमों से परेशान हो सकता है, वो उसका विरोध करता है, करना चाहिए, पर संयम रहते हुए, संयमता का परिचय देते हुए अच्छी भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले सही कहा था कि फॉलोवर्स होते हैं, हर पार्टी के फॉलोवर्स है, बीजेपी के भी है, इनेलो के है, जजपा के, कांग्रेस के, सभी के हैं। वो अपने नेता को आदर्श मानते हैं, पार्टी को अपना आदर्श मानते हैं। अगर वो अभद्र भाषा या अभद्र कार्यक्रम के हिसाब से वो चल निकलेंगे तो क्या होगा? उसका असर गलत ही पड़ेगा, अच्छा नहीं जाएगा। जहां तक हो संयम से काम लेना चाहिए। अपना रोष है, रोष का विरोध प्रदर्शन करना है, उसके और बहुत तरीके हैं, पर यह कि दुनिया देखती है, पूरा विश्व देखता है, पूरा हिंदुस्तान देखता है कि कौन नेता कहाँ चैनल पे क्या बोल रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो ये बहुत बुरा है और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल से हमेशा नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके प्रवक्ताओं को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बचना चाहिए और इस तरह के जो है वो माहौल पैदा नहीं करें कि जो हाँ मामला कुछ बनता जा रहा है, कहीं कुछ अपने हिसाब से कुछ हो रहा है, तो वो देखो आरोप प्रत्यारोप है, आरोप प्रत्यारोप जो है आदमी लगाता है। हर पार्टी है जो भी रूलिंग में रही है या बाहर रही है, उसका राइट है, तो उसका अधिकार है कि वो आरोप भी दे और उस प्रत्यारोप भी लगाए, तो उनका जवाब लेना भी जानती है और देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। पर जो इस तरह की जो भाषा है, इस भाषा को संयम वाली भाषा नहीं कहा जाएगा। अभी जैसे कि ये जैसे हम बात करें चौहान साहब की, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो कोई व्यक्ति करता है वो गलत है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है और उसका बुरा असर भी देखने को मिल सकता है। मैं आऊंगा, चर्चा को लगातार हम आगे जारी रख रहे हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात ये भी करेंगे कि तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें अभी जिम्मेदारी मिली है, बहुत ज्यादा पहले चर्चित हम नहीं कह सकते कि कोई लोग प्रदेश की राजनीति में सक्रिय तौर पर कहीं ज्यादा उनका भूमिका रही हो, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने 2-3 भाषण ऐसे दिए, 2-3 बातें ऐसी कही हैं, उससे उनके इन शब्दावली से, इन वक्तव्यों से देश भर में चर्चा है। तो क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए? और वो ऐसा बोले तो फिर क्यों बोले? माफी जरूर मांगी है, लेकिन मैं ये भी तो बात कर रहा हूं कि वो रोल मॉडल हमारे होते हैं नेता, उनको हम देखते हैं, समझते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। सुनैना चौटाला को लेकर जो बात हुई वो यही है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर यह आरोप लग सकता है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई और सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं? पहले ये समझिए, जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता
और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाकर रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सारों बड़ा मुद्दा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दो अहम मसलों को लेकर बात कर रहे हैं, जिनमें से खास बात यही है कि जो बयानबाजी है, जो भाषणबाजी है, या फिर जो बात हम कहते हैं मीडिया के सामने या फिर जनमानस के सामने, खासकर राजनेता, उनका असर क्या होता है और उस असर से जो माहौल बनता है उस माहौल से कैसे बचा जा सकता है, या नेता उस माहौल से हमें कैसे बचा सकते हैं अपने ऊपर संयम रख के। संयमित शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। चाहे वो सुनैना चौटाला की बात करें या फिर हम तीरथ सिंह रावत की बात करें। मेरे साथ मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, ओंकार सिंह इनेलो से, बजेंद्र नेहरा बीजेपी से मेरे साथ हैं, और बजरंग दास गर्ग मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से। छोटा छोटा कमेंट ओंकार सिंह जी आपसे भी लूंगा पहले, और उसके बाद बजरंग दास जी के पास जाऊंगा, फिर नेहरा जी से मुझे एक सवाल करना है, उस पर बात करेंगे। आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे ओंकार सिंह जी? सबसे पहले मेरा एक सवाल है दोनों साथियों से। एक मिनट मैं नेहरा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अभी वक्त जो है सबको बराबर देना है। आपके पास आऊं तो पूछ लेना। ओंकार सिंह, मेरे भाई विजेंद्र नेहरा जी बोल रहे थे, हमारे ऊपर लांछन लगा रहे थे हमारी पार्टी को। इनसे जरा ये पूछना चाहता हूँ, 2009 से पहले जब आपकी 2-4 सीट आती थी तो आप किसकी गोद में बैठते थे? और जब हरियाणा में इनेलो की सरकार रही है, आप उस वक्त किसकी गोद में थे? आज अगर आप हमारे पे लांछन लगा रहे हो तो वो लांछन आपके ऊपर भी लगता है। आप भी उसमें बराबर के भागीदार थे। अगर उस वक्त की बात करते हो, उस वक्त आप भी इनेलो की गोदी में थे। जो लांछन आपने हमारे पे लगाए वो तुम्हारे पे भी लागू है। ये सोच समझ के बात कीजिए। आज आपने इनेलो को विलय कर दिया। मेरा साहब एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। वो टाइम भी था जब बीजेपी की सिर्फ 1 या 2 सीट आती थी। आप भूल गए उन बातों को। ये आसमान पे थूकने वाली बात जो बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं ना, ये वापिस आप ही के मुंह पे गिरेगा, दूसरे के मुंह पे नहीं गिरने वाला। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी जवाब लूंगा। नेहरा साहब इन दोनों का जवाब भी देंगे, मेरे सवाल का जवाब भी लूंगा। बजरंग दास गर्ग जी पूरी करें बात अपनी। देखिए, जिस प्रकार मैं देख रहा था आपके चैनल में तीर्थ जी का बयान, तीर्थ जी ने जो बयान दिया, जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहन बेटियों के ऊपर, तो शोभनीय नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक विस्तार होना चाहिए। शमशेर जी, एक बड़े समय की बात देखिए, पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। जगह जगह हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, जिसमें आम गरीब आदमी भी आ गया, उसमें उद्योगपति भी आ गया,
ट्रांसपोर्टर भी आ गया, किसान भी आ गया, हर एक आदमी रो रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट अनाप शनाप हो चुके, कच्चे तेलों की कीमत तो कम, उससे ज्यादा अस्थायी ड्यूटी ओनली, अस्थायी ड्यूटी के शमशेर जी मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, एक मिनट डेरा साहब, स्टेट का बेचकर अलग है। आप देखिए एक कृषि क्या बयान दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट की बढ़ोतरी से गरीब जनता के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को राजनीति के लायक है क्या? जो यही बात मैं कर रहा हूँ आज। ये बजरंग दास जी, मैं केवल इनेलो की या बीजेपी की या सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी, आप तो लोग तो प्रतीक हैं और इस प्रतीक का असर सभी पार्टियों पर होना चाहिए, उनके लोग फॉलोअर होते हैं। ठीक है, पूछ रहा हूँ नेहरा साहब, आप इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं का जवाब देना चाह रहे थे। दूसरा सवाल मेरा ये भी, मैं तीरथ सिंह रावत की बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पिछले कुछ समय से उनके बयान सामने आ रहे हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, वो एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर विवाद बढ़ रहा है। तो क्या किसी प्रदेश के मुखिया को ऐसी भाषा शोभा देती है? क्योंकि आपने इनेलो को कहा कि इनेलो इस तरह की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता का आपने जिक्र किया कि हमारे वहाँ आकर कैसा बयान देते हैं, पर मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ कि उनके नेता, उनके मुखिया ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिससे महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने आप पर एक ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी गरिमा पर सवाल खड़ा किया गया है। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, महिलाओं के लिए महिला टंचमाल ये दिग्विजय सिंह ने इस्तेमाल किया था, जो कांग्रेस के नेता हैं, और पहली बार देश की संसद में पोर्न देखता हुआ कोई कांग्रेस का जो नेता मिला था, अब उसे अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी कांग्रेस के नेता थे। ये कांग्रेस के नेता महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं शमशेर जी, ये सबको जाहिर है। दूसरा, जिस तरह से अभी इनेलो के साथी प्रवक्ता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन की सरकार में थी तब भी हमारी विचारधारा अलग थी और हम अपनी विचारधारा पे अड़िग हैं, हम विचारधारा पे चले हुए हैं, इसीलिए सरकार, अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, सुने, इसीलिए हमारी विचारधारा को सुन के ही शमशेर जी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर है कि गैर कांग्रेसी सरकार दोबारा चुन के आई, हम दोबारा, हमें सरकार बनाने का मौका हमें किसानों ने दिया, और यही कांग्रेस और इनेलो शमशेर जी, इन्हीं किसानों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जब इन्हीं किसानों ने इनको रिजेक्ट कर दिया तो उन्हीं किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला के ये सरकार को अस्थिर करने के लिए बार बार सरकार गिराने की बात जो करने वाले कांग्रेस के नेता अब मुंह छिपाए फिर रहे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से किसान इस्तीफा मांग रहे हैं कि सरकार पे दबाव बनेगा, आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देने की तो बात दूर, वो दूर दूर भाग रहे हैं। दूसरा, ये कांग्रेस जो हितैषी बन रही है, इनको मैं पूछना चाहूंगा, 1993 और 1998 में किसानों पर गोली किसने चलवाई थी? गर्ग साहब आप जवाब देना। आपने दर्जन से ज्यादा किसानों को शहीद करवाया था, उसके हत्यारे की जिम्मेदारी कौन लेगा? और कंडेला कांड जैसा कांड कराने वाले इनेलो के साथी यहाँ पे बैठे हैं। किसान सिर्फ इनेलो चौटाला से मिलने की उस समय मांग कर रहे थे, किसानों को शहीद करवा दिया था, गोलियों से मरवा दिया था कंडेला कांड करने वाले आप लोग। भाजपा के राज में आज तक एक भी गोली किसान पे चली हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है और हमने हमेशा किसान के हित में शमशेर जी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। और देखिए शमशेर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे जब भी कोई बात पूछते हैं, पुराना इतिहास कोई भी पार्टी उठाकर लाएगी, वो चाहे बीजेपी का इतिहास लेकर आए, कांग्रेस का इतिहास लेकर आए, चाहे वो इनेलो का इतिहास लेकर आए, वो जेजेपी का इतिहास आपने उठाकर लेकर आए। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने बीजेपी से, कांग्रेस से सवाल पूछा, इनेलो से सवाल पूछा, लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से भी है कि क्या तीरथ सिंह रावत फटे जींस पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको सही लगती है क्या? किसने क्या बोला, कांग्रेस ने क्या बोला? हाँ, उन्होंने खुद अपने शब्द वापस लिए हैं, खेद प्रकट किया है, तो मुझे लगता है उसके बाद में शमशेर जी कुछ बचना नहीं चाहिए। निकलने के बाद लाठी पीटने वाली बात हो जाती है। एक मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में धारणा बनी ना, एक मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी अभी पदभार संभाला है, तो एक छवि के ऊपर सवाल उठ जाता है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप तो प्रदेश के मुखिया हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शमशेर जी बड़े अनुशासित होते हैं और इस चीज के लिए बड़े फेमस होते हैं कि वो संभल के बोलते हैं, उनको क्या बोलना है ये देख के संभल के बोलते हैं। इस भाषा को मैं इसी संभला हुआ समझते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं शमशेर जी, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो अपने शब्दों बोला अगर नहीं सर, आप लोग जो है ना अगर इस्तेमाल करते हो तो मुझे इससे आपत्ति है। इनेलो से अगर आया कि अगर सेना ने बोला है तो हमें दिक्कत है, आप सीधा कहिए ना। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा। एक मिनट ओंकार सिंह जी,
तीर्थ जी ने शमशेर जी आप मुझे बताइए, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं। मैं हरियाणा प्रदेश का हूं, हरियाणा प्रदेश की बात करूंगा। मैं इनेलो के साथी और कांग्रेस के साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इनेलो से शमशेर जी एक सवाल पूछ लूं? 50 लाख कार्यकर्ताओं की बात तो करते हैं। मैं एक सवाल पूछ लूं क्या? मैं आपके पास आ रहा हूं। आप बीजेपी की बात जब होती है तो बीजेपी की बात प्रधानमंत्री से लेकर पन्ना प्रमुख तक होती है। मैं बीजेपी की जब बात होगी तो प्रधानमंत्री से लेकर पन्ना प्रमुख तक बात होगी, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे इनेलो हो, वो चाहे कांग्रेस हो। भाषण किसने क्या दिया, बयान किसने क्या दिया, उसकी चर्चा होगी। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, संसद में कौन फिल्म देख रहा था, विधानसभा में कौन देख रहा था, आपने तो उठाया ना। आप हरियाणा का मुद्दा उठाते कांग्रेस का। फिर मैं शमशेर जी एक सवाल पूछ लूं? जी मेरा आप ओंकार जी से पहले मेरा थोड़ा सा जवाब दे दें। आप मेरा जवाब दे दें, फिर आप सवाल पूछें। शमशेर जी, मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि तीरथ जी ने अपने शब्दों को वापस लेके खेद प्रकट किया है। मुझे लगता है विषय समाप्त हो जाता है और आगे से वो ध्यान रखेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं करनी। दूसरा मेरा ओंकार जी से एक सवाल है। ओंकार जी, अरे सुनिए ओंकार जी, आप किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, आप नकली किसान नेता बनते हैं। आप मुझे बताइए कि आप 2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अरे ओंकार जी, आप मुझे बताइए, मेरा सवाल है साके इनसे शमशेर जी कि आप 2 विधानसभा सीटों से उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं है? लड़ा नहीं क्या चुनाव? आप ये बताइए मुझे ओंकार जी, क्या आपको अपनी जीत पर विश्वास नहीं है? ये ठीक क्या है आपको अपनी मेरा जीत पर साहब, विश्वास नहीं है ओंकार जी? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संविधान ने अधिकार दिया। ओंकार सिंह जी को पता नहीं किस मसले पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक अधिकार है। ओंकार सिंह जी कहिए, आप लोग 2 जगह से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हालांकि आज का मसला है नहीं, चुनाव वाला मसला नहीं है, लेकिन छोटा सा जवाब दे दीजिए आप। आज मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा। हारने का डर है। जब संविधान में परंपरा, संविधान में प्रावधान है, तो ये किस वक्त से पूछ ठीक है, इस मसले पर बात नहीं हो रही थी, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं अरे डर दिख रहा है चौहान साहब, ठीक है, देखिए आज ये किसको क्या डर लगता है इस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज बात ये कर रहा हूँ कि ऐसी भाषा क्या मर्यादित भाषा है? ओंकार सिंह गाँवों में, ओंकार जी हम सब गाँवों में जब चुनाव आएगा तब देखेंगे सर क्या होगा। चुनाव आएगा तब देखेंगे। सभी नेताओं प्रवक्ताओं से मेरी गुजारिश है, चुनाव को लेकर बात नहीं कर रहे हम। अशोक चौहान साहब, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हूँ, सुनैना चौटाला हूँ, मैं एक बात बड़ी दिमाग में चल रही थी कि ऐसा ये बोलते क्यों हैं? ऐसी भाषा को इस्तेमाल करने से पहले हालांकि सोचा जाता है कि नहीं सोचा जाता है, इसके पीछे कहानी क्या होती है? कोई भूमिका तैयार की जाती है, कुछ और मसला होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति जो किसी भी पार्टी का इतना बड़ा नेता हो, वो ऐसे ही तो कुछ नहीं बोल देता। बात आपका कहना, आपकी बात सही है। होता भी ऐसा ही है कि आदमी को मर्यादित और शब्दावली ऐसी अपना चुननी चाहिए कि जो कि बोल अच्छा लगे दूसरे को भी, खुद बोलने को भी और दूसरे को सुनने के लिए भी। पर यह है कि कुछ जोश है, आदमी जोश में होश खो बैठता है, वो शब्दावली ऐसे इसका चयन कर लेता है। वो सोचता है कि शायद जो वो बोल रहा है इसका असर जो है अपना आम पब्लिक पर ये उसका बहुत अच्छा पड़ेगा, पर इसका असर अच्छा नहीं पड़ता। यानी आदमी, आपने अभी कहा था कि ये इसको एक भड़काने वाली श्रेणी में भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह की शब्दावली को, इस तरह की शब्दावली का चयन नहीं होना चाहिए। देखेगा हमारा जो हिंदी में है, हिंदी में शब्दकोश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि इसमें आप जैसा चाहे उसका जो प्रयोग शब्दावली का आप कर सकते हैं। अच्छी भी है और बुरी भी है, और लोगों को बुरा लगने वाली, अच्छा लगने वाली शब्दावली भी है, तो उसका प्रयोग और उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खाली ये नहीं थोड़ी देर के लिए कि अपना जो वाह लूट लो, या वो लोग जो है अपोजिशन वाले या क्या नाम उनके फॉलोवर्स जो है इसको अच्छा समझेंगे और वो ये करेंगे, या अपोजिशन को मुद्दा मिल जाएगा। इस तरह का भी होता है, जो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो भी है अपना सीमा में रह के, देखा हर सीमा में है। अब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के लिए जो कहा गया है, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, देखो प्रधानमंत्री की अपने पद की खुद गरिमा है, एक अलग विशेष गरिमा है, और चाहे हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, हमें उसको सम्मान करना चाहिए और उसको सम्मान की भावना से देखना चाहिए। ये मोदी नहीं,
वो मोदी ऐसा है कि जो बैठे हैं वो प्रधानमंत्री हैं, उनके आपको उनके कार्यक्रमों से, उनकी नीतियों से, उनसे जो है गुरेज हो सकती है, उनसे जो है अपना परेशानी हो सकती है, मान सकते हैं। पर आप अपना जो आपको विरोध करना है, विरोध करते हैं तो उसके लिए मर्यादित और संयम वाली भाषा का ही इस्तेमाल करें। रही अपना अपना जो रावत जी की बात, तीरथ रावत जी ने जो कहा वो उनकी अपनी सोच है। अच्छे क्या नाम बुजुर्ग भी कहने चाहिए, उम्र दराज भी हैं और अपना जो सांसद भी रहे हैं। अब जो सीएम की उनको जिम्मेदारी नई नई मिली है, अभी तो कुछ एक हफ्ता भी मुश्किल से नहीं हो पाया है, तो वो विवादों में अपनी शब्दावली के उसमें वो खुद गिरते जा रहे हैं। भले ही उन्होंने इसके लिए और इसमें चौहान साहब मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी-कभी कि ये कई बार होता ही है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, इतने ज़्यादा मीडिया में जानकारी उसको लेकर नहीं होती है। मैंने किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ऐसा भी लोग होते हैं कि वो तुरंत कुछ ऐसा बयान देते हैं, उसके बाद वो फिर पूरे देश में चर्चित हो जाता है। हाँ शमशेर जी, लेकिन आप देखिए, नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा नहरा साहब, मैं तीरथ सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो इस तरह की भाषा होती है, जो होता है, तो आदमी सोचता है कि इसका असर बहुत अच्छा जाएगा, पर वो असर अच्छा नहीं, थोड़े टाइम के लिए जरूर अच्छा हो जाएगा, पर उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जिस तरह से मैं भी सुन रहा था सुनैना चौटाला जी को, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के लिए कि नरेंद्र मोदी हिल गया है, गांव की भाषा में हिलना बोलते हैं, जो बार बार आता है। तो बार तो मौका जनता ने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चुन के। पहले 282 सीट थी, अब की बार 303 सीट है, और हरियाणा में तो सूफड़ा ही साफ कर दिया सबका, 10 की 10 लोकसभा जिताया। तो इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। शमशेर जी, माफी मांगनी चाहिए इनको, जनता इनको सबक सिखाएगी। ओंकार सिंह जी, एक बात जो हम आज कर रहे हैं, और चौहान साहब भी एक बात कर रहे हैं, ठीक है नहरा साहब, चौहान साहब भी एक बात कर रहे हैं कि बड़ी बात है कि थोड़े समय के लिए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे आदमी, वाहवाही लूट लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह की जो भाषा होती है, उसका दुष्परिणाम होते हैं, दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की बातों से वाकई में बचना चाहिए, इन परिणामों को समझना? हो सकता है कि आज इनेलो जो है एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रही हो, कल हो सकता है आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास सत्ता हो, और सत्ता में फिर जब बात होगी तो आप लोगों से सवाल किया जाएगा, जैसे आज हम सरकार से बात कर रहे हैं, आपसे सवाल किया जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसी शब्दावली से बचना चाहिए, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के जो हालात हैं, आज हरियाणा प्रदेश के किसान जो इस वक्त दुखी हैं बीजेपी जेजेपी के पार्टी से, सुनैना चौटाला ने जो कहा वो उन्होंने किसान के दिल की बात कही है। यही बयान कई किसान नेता कह चुके हैं। नहीं, आप ऐसा करके सर उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं ओंकार सिंह जी, आप ऐसा करके उनका समर्थन कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी देखिए, मैंने चर्चा इसलिए शुरू की थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तरह की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके मुझे ऐसा लगता है कि आप उनका बचाव कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी, आपको ऐसा बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आप बचाव कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नौकरी चली जाएगी इनकी, बचाव कैसे नहीं करेंगे? शमशेर जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक परिवार चलाता है इसको, शमशेर जी परिवार चलाता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकी नौकरी चली जाएगी बेचारे। ओंकार सिंह जी की कैसे बचाव नहीं करेंगे? कमाल कर दिया। नहरा साहब एक मिनट सुन लेते हैं, बजरंग दास जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं इनेलो से बात रखना चाहता हूँ। ओंकार सिंह जी बोलिए। आप इनके नेता वादा तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इनके नेताओं की जो शब्दावली है वो आपके सामने है। अरे माफी मांगेंगे हम पहले सुनैना के लिए, और यहाँ हरियाणा आप माफी मांगेंगे अपनी नेत्री के लिए। लड़का जो एक लड़की के पीछे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मालकिन ने ये कहा है। पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे सर, वर्तमान में रहिए ना, इतिहास में क्या हो गया, किसने क्या कर दिया। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले कुछ घंटों की बात कर रहा हूँ, मैं ओंकार सिंह जी पिछले कुछ घंटों की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता था आपसे कि आपको ऐसा लगेगा कि गलत हुआ, आपको लगा, देखिए मैं तीरथ सिंह रावत की बात इसलिए कर रहा था कि उन्होंने इसको लेकर ये कह दिया कि मैंने गलत कहा और मुझे इस बात से किसी को आपत्ति है तो मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा होना चाहिए, राजनीति का चेहरा चरित्र ऐसा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। शमशेर जी एक मिनट, गुंडा तंत्र और लक्ष्मण की पार्टी, एक मिनट बोलने दीजिए, सुन लीजिए। बिल्कुल वही स्थिति है। ओंकार सिंह जी अब बोलिए, आप सुन नहीं पाया मैं आपको। मैं शमशेर जी कह रहा हूँ कि ऐसी भाषा से बचना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जो बात सुनैना चौटाला ने कही, आज हर किसान के मुंह पे
वही बात है, आवाम की आवाज है। और ये अगर नहीं मानते तो इसके नेता एक बार किसी गांव में जाके देख ले। ठीक है, ये चैलेंज आप लोग लगातार देते रहते हैं। बजरंग दास जी के पास जाऊंगा। आपने जो मैंने कहा उससे आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस होता तो सोच कैसे चुनाव नहीं वो लड़ते बातें आप? जो है सही नहीं लगता। बजरंग दास गर्ग जी, देखिए शमशेर बचना जी, चाहिए ऐसी बातों से, सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, वो चाहे बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत हैं, सुनैना चौटाला हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है। शमशेर जी को पार्टी से ऊपर उठकर पार्टी की बात नहीं, हम सबको भाषा का मर्यादा में होना चाहिए। कोई भी पार्टी वाले हैं ऐसा कोई बयानबाजी ना करे जिससे भाईचारा खराब हो देश और प्रदेश के अंदर, और आंदोलन भड़के। शांति प्रिय आंदोलन किसान कर रहे हैं और शांति प्रिय आंदोलन करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। मैं किसी का समर्थन नहीं करता। जो तीर्थ जी ने जो बयान दिया वो भी निंदनीय है, जमा गलत बयान दिया। सही वो हमारी बहु बेटियों के ऊपर दिया, कपड़े के ऊपर दिया, सही उसने पेट्रोल डीजल पे दिया। और ये बात जरूर है, तीर्थ जी ने इसके लिए खेद प्रकट किया भी, मैंने गलत बोला है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। किसी को मेरी बयानबाजी से कोई हाथ लगा तो उसने खेद प्रकट कर लिया, अच्छी बात है। मगर जो पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े हैं, अनाप शनाप रेट हुए हैं, उसके बारे में अभी तक वो यही कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ शमशेर जी पेट्रोल डीजल के बारे में, गरीब की जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आज भी उस बात पर वो स्टैंड है। शमशेर जी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, वो मैं दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। मेरा साहब दूसरी बात जल्दी से जहाँ बात है वीरेंद्र नेहरा जी की, वीरेंद्र नेहरा जी बार बार वो कह रहे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के लोग आंदोलन को भड़का रहे हैं, किसान को भड़का रहे हैं। आंदोलन में जाकर कहते हैं उसका रैली के अंदर बहिष्कार करो, काले झंडे दिखाओ। भाई कांग्रेस की जरूरत नहीं है, किसान बिल्कुल। मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ आपको। अगर किसी मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ। बीड़ी किसानी हो, बीड़ी किसानी हो। शमशेर जी मैंने तो नाम लेके बताया, गाँव का नाम बताया, नेता का नाम बताया, पूछ लीजिए फोन करके। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, मुझे रोकना पड़ेगा। मैं बजेंद्र नेहरा जी आपसे पूछूंगा। देखिए हम आंदोलनकारी तोड़फोड़ करें, आंदोलनकारी तोड़फोड़ करें, ठीक है। बजरंग दास जी एक अहम सवाल पूछ लेता हूँ, एक अहम सवाल पूछ लेता हूँ। ये बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। बजेंद्र नेहरा जी, कोई आंदोलनकारी तोड़फोड़ करे, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए तो कानून हम ले आते हैं, नया विधेयक हम ले आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे नेताओं के लिए क्या होना चाहिए जो ऐसा बोलते। एक मिनट बजरंग दास जी, इस पे हम कल बहस कर चुके हैं। आपका बयान में प्लीज ये ऐसे ही करते रहेंगे शमशेर जी, यही काम है इनका। इसमें एक सवाल ये कांग्रेस के दिखाता है संस्कार किस तरह के, ये बोलते ही रहेंगे बीच में। जो नेशनल हाईवे सड़कें तोड़ी है, खड्डे खोदे हैं, शमशेर जी इनको ध्यान बजरंग दास जी चर्चा कर चुके हैं इस पर अंकल, मैं बात कर रहा हूँ। एक बार, अरे बजरंग दास जी इस पे चर्चा कर चुके, बात हो चुकी। नेहरा साहब, हम इसके लिए तो कानून ले आते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होना चाहिए कि नेता किसी पार्टी का क्यों ना, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। माफी तो अलग बात है, माफी तो कोई मांग लेगा, माफी कोई भी मांग लेगा, लेकिन उससे पहले जो करोड़ों लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, उन्हें तसल्ली मिल जाती है। क्या होना चाहिए कुछ? शमशेर जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और तथ्यों पर डिबेट कराते हैं। जरूर आपने कुछ सुझाव दिया है तो इसके बारे में जरूर सरकार सोचेगी और निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए इस तरह के बयानों पर। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा गर्ग साहब को, गर्ग साहब जो कह रहे थे कांग्रेस के नेता विरोध नहीं कर रहे हैं। गर्ग साहब, मैंने फरीदाबाद में आपको नाम लेके बताया, गाँव का भी नाम बताया, और असीम गोयल जी जो हमारे विधायक है उन्होंने आपके नेताओं की फोटो दिखाई। गर्ग साहब, ठीक है, मैं समझ गया। चौहान साहब का एक छोटा सा कमेंट आखिर में लूंगा, मैं रोकूंगा आप सभी को। चौहान साहब, ठीक है, आवाज को कम करें, आवाज को कम करें। मैं चौहान साहब की प्रतिक्रिया चाहूंगा। चौहान साहब, बहुत से ऐसा कानून हैं, आम आदमी कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ कड़ाई से एक्शन लिया जाता है, लेकिन नेता कुछ भी बोले तो माफी शब्द का इस्तेमाल करके, वो चाहे कल को हो सकता है सुनैना चौटाला इसको लेकर बोल दे कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या ना बोले लेकिन फिर भी, या फिर तीरथ सिंह रावत ने बोल दिया। बहुत से नेता ऐसे हैं जो कह के मुकर जाते हैं, और ये भी होता है कि कहने के बाद माफी मांग लेते हैं। हम आम आदमी, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? शमशेर सिंह जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखो, जनतंत्र है, जनतंत्र लक्षतंत्र से नहीं चलता है। कोई संयम जो भाषा का होता है,
कायदे में तो जो उनके जो राजनीतिक दल के जो मुखिया हैं उन्हीं को खुद जो है अपना जो है खुद संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के जो भाषा का जो प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है उसके ऊपर जो है खुद ही जो है इसके ऊपर ब्रेक लगाना चाहिए। और अगर सभी राजनीतिक दल एक मत हो कुछ हो तो इसके खिलाफ जो है अगर कानून भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी इस ओर भी सोचना चाहिए। वैसे राजनीतिक दल अगर आपस में ये कर लेते हैं कि भाई किसी तरह से बैठ के तो ये कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। जी, ये सोचना हमेशा से चाहिए और ये होना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओंकार सिंह जी धन्यवाद। देहरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत आभार। इस खास चर्चा में आप लोग मेरे साथ जुड़े। आज बयानों को लेकर बात हो रही थी, पहले भी कई बार ऐसी बातों को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं और ऐसी चर्चाएं होती भी रहेंगी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है और ऐसा भी नहीं कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जिन नेताओं को हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्या उन लोगों को ऐसे शब्द अपनी जुबान पर लाने चाहिए? वो चाहे प्रधानमंत्री की गरिमा को लेकर बात हो, वो चाहे महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की गरिमा को लेकर बात हो, ये सही नहीं प्रतीत होता। और कई बार इसको लेकर बात उठती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि चंद दिन बाद जब इतना ज़्यादा विरोध होता है तो फिर माफ़ी मांग लेते हैं। अब इसमें सोचना ये है कि ये चीज़ें उपजती क्यों हैं, उनके जहन में ऐसा आता क्यों है, या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग के तहत ये सब किया जाता है। अक्सर ये भी होता है राजनीति में कि राजनीति में दूरगामी परिणाम लेने के लिए, कोई रिजल्ट हासिल करने के लिए, या फिर अपनी छवि को, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को चर्चित करने के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये जायज नहीं है किसी भी लिहाज से। इससे नेताओं को बचना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप लोगों को फायदा हो सकता है, कुछ समय के लिए आप चर्चा में आ जाएंगे, आपको टीवी पर दिखाया जाएगा, आप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे और आपके कहने से कुछ लोग भड़क भी जाएंगे। कोई आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन जो है हिंसक हो सकता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके ऐसा कहने से, आपके ऐसा करने से आखिरकार नुकसान तो देश को ही होता है, देश के लोगों को होता है, समाज को होता है, समाज में रहने वाले आम आदमी के मन पर एक चोट पहुंचती है। आप लोग इससे बचें। खबर फास्ट आपसे ये दरख्वास्त करता है, क्योंकि आपकी जो छवि है, आपकी जो इमेज है, वो आपके शब्दों से, आपके चाल चलन से, आपके चरित्र से बनती है, आपके गलत शब्दावली से बिल्कुल नहीं बनती है। आज के लिए बड़ा मुद्दा इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।